जब जीवन ले परीक्षा तो अपनाएं ये तरीका। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही हैं। किसी के जीवन में छोटी तो किसी के जीवन में बड़ी। कुछ अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा ना होने का रोना रोते हैं, तो कोई किसी सगे की मृत्यु के शोक में अपना जीवन अथाह अंधकार में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कारण से आप मुश्किल परिस्थितियों में अपना हौसला खो देते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी मजबूती भी बन सकती है। दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोने के बाद ही पाया है। दोस्तों, कुछ खोने पर रोना जायज है, लेकिन सिर्फ रोना नाकामयाब लोगों की निशानी है। अगर आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई है तो उसका शोक मनाना सही है, लेकिन आखिर कब तक? एक समय के बाद आपको स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि नियति के आगे आप बेबस हैं और आपके हाथ में कुछ है तो केवल आने वाला समय। ऐसे समय में वक्त को कोसना आसान है, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? केवल मानसिक अशांति। आपसे कोई कीमती चीज भगवान ने ले ली हो तो उसका शोक मनाने की जगह प्रैक्टिकल होकर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना सीखना चाहिए। चुनौतियों और वास्तविकता स्वीकार करना ही जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने का एक सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी समस्या हमें दो तरीकों से परेशान करती है, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक। अगर मन से हार जाएं, तो शरीर अपने आप ही हार जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि कम हो जाती है और उसे लगता है कि वो जल्द ही अंधा हो जाएगा, तो ये खबर उसे दो तरीकों से प्रभावित करती है। पहले स्तर पर उसे कई व्यावहारिक चुनौतियों से निपटना होगा, जैसे कि पढ़ना, लोगों को देखना, टीवी देखना, और दूसरे स्तर पर उसे इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जूझना होगा। व्यावहारिक हिस्सा किसी भी व्यक्ति के ऊर्जा का केवल 25% हिस्से को खत्म करेगा, जबकि मनोवैज्ञानिक पहलू बाकी बचा 75% हिस्सा निगल जाता है। परिणाम स्वरूप वह अधिकतर समय अपने माता पिता और अपने भविष्य के बारे में सोचने में गुजारेगा। वो ये नहीं सोच पाएगा कि उसके पास जो अन्य इंद्रियां हैं, उनका प्रयोग कर वो कैसे इस समस्या से पार पा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार लेता है कि वो अंधा होने वाला है, तो उन मनोवैज्ञानिक नकारात्मकताओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, जो बाकी के 75% ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं। अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या आए, तो वहाँ बजाय सोचने के कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, उसने ये मेरे साथ ही क्यों किया, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। यहाँ एक और बात बता दें कि कई बार होता है कि हमें समस्या का हल नहीं मिलता है। ऐसे में उसका सामना करने के लिए दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। अगर आप समस्या को स्वीकार करते हैं और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से इसे बर्दाश्त करने की ताकत मांगते हैं, तो शायद आप ज्यादा नुकसान के बिना इस संकट से उबर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।